सावन के महीने में हर सोमवार देश भर के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। सावन मास के आखिरी सोमवार को हम आपको एक प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। डिंडोरी जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर कुकर्रा मठ गांव में बना ये शिव मंदिर कलचुरी कालीन 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। पुरातत्व विभाग में पदस्थ और मंदिर के पुजारी कुंज बिहारी पांडे ने मंदिर के इतिहास की जानकारी दी और मंदिर बनने का किस्सा सुनाया। साथ ही बताया कि राजा का प्रण था कि मंदिर एक रात में ही बनकर तैयार होना चाहिए, लेकिन सूर्योदय हो गया और मंदिर अधूरा ही बन सका। तब से इस मंदिर का नाम कुकर्रा मठ ऋण मुक्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और श्रद्धालु सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के त्योहार पर दर्शन करने आने लगे। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर हूँ कुकर्रा मठ में, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो कतार में लाइन में लगे हैं और मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ भक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? निवासी ग्राम कुकर्रा मठ। जी, क्या मान्यता है मंदिर का? सर, यहाँ पर तो मान्यता तो ये है कि ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है, जो दूर दूर से लोग हमेशा आते हैं, सावन में आते हैं और मेला भी लगती है। तेरस के लोग, तेरस में भी बहुत सारे लोग दर्शन के लिए जल चढ़ाने अभिषेक के हिसाब से आते हैं। और अभी हमारे सावन में जो सोमवारें होती हैं, उसमें दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर के और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए आते हैं। और जो भी उनकी मनोकामना होती है, ऋण मुक्तेश्वर भगवान उनका कार्य सफल करते हैं। जो मानता है कि जो ऋण से लदा हुआ रहता है, यदि भगवान भोलेनाथ के शरण में आ जाए, अपनी पुकार सुनाए, तो भगवान भोलेनाथ उसके ऋण को जो है सो माफ़ कर देते हैं, उसका ऋण मुक्त कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ मंदिर के पुजारी भी जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? पुजारी तो नहीं हूँ, कर्मचारी हूँ। मेरा नाम बिहारी पांडे है। मैं MTS पद में हूँ। इस मंदिर के बारे में ये है, ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर में अधीन है। और इस मंदिर के बारे में ये है कि 10वीं शताब्दी में राजा कोकल देव ने इस मंदिर को बनवाया था। जो मनुष्य यहाँ का दर्शन पूजा करेगा, वो ऋण से उद्धार हो जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने गुरु ऋण से यहाँ उऋण हुए थे, तब से इसका नाम ऋण मुक्तेश्वर पड़ा। दूसरा की उदंती इस प्रकार है कि यहाँ एक लाखा बंजारा था, जो लाद व्यापार का काम करता था। उसके पास एक कुत्ता था और कुछ मुद्राओं की उसको ज़रूरत पड़ी, तो अपना कुत्ता उस राजा के पास वो गिरवी रख दिया। कुछ दिनों के पश्चात राजा के यहाँ रात्रि में चोरी हुई, तो कुत्ता सब वारदात देखता रहा। सुबह हुआ तो राजा के कपड़े खींच करके ले जाने लगा। चोर लोग एक तालाब में सारा धन छुपा करके भाग गए थे। राजा के कुछ दूत लोग तालाब के अंदर घुसे, तो उनका सारा धन मिल गया। इस वफादारी में वो काफ़ी खुश हुए और एक चिट्ठी लिखे कि तुमको मैं ऋण से उद्धार कर रहा हूँ, और कुत्ते को छोड़ दिए। संयोग था उसी दिन वो पैसा चुकाने आ गया जहाँ ये मंदिर बना है। दोनों की भेंट हो गई और आक्रोश में, क्रोध में आकर के वो कुत्ते को मार डाला। बाद में गले में बंधी हुई चिट्ठी को देखा, रोने लगा, विलाप करने लगा कि मेरे से बड़ा पश्चाताप हो गया, पाप हो गया। उसी स्मृति में उसने ये चबूतरे के ऊपर एक कुत्ता का स्थापना करवाया। राजा ने सोचा कि इस कुत्ते की पूजा कौन करेगा, तो उसी के ऊपर उसने समाधि के ऊपर मंदिर बनवा दिया। तब से इसका नाम ऋण मुक्तेश्वर नाम हुआ, इसलिए कि राजा, कुत्ता तथा उसका मालिक, ये तीनों उस ऋण से उद्धार हो गए। ऐसी ख्याति इस महादेव की है, जो मनुष्य दर्शन पूजा करेगा वो ऋण उससे उद्धार होता। जी बिल्कुल, दर्शन पूजा करेगा, ऋण उसका उद्धार होगा। यहाँ भक्त आते हैं और ये मनोकामना करके आते हैं कि यहाँ पर के दर्शन बस के लाभ के लिए यहाँ पर लाभ लेते हैं और तमाम तरह के ऋण से मुक्ति पाते हैं। ओम प्रकाश परस्ते, नादी TV, डिंडोरी।